जो संस्थाएं खोल रही हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, क्या आरोप है आपके, क्या मांग करते हैं? देखिए, जिस तरीके से सरकार जिस मंशा के साथ आदेश पारित किया है, ये 6 तारीख को आदेश पारित किया, 6 जुलाई को, इसमें स्पष्ट ये प्रतीत होता है कि सरकार अब सोसाइटियों के माध्यम से किसी संस्था को चलाएगा। शासकीय विद्यालय पहले था, उसको कन्वर्ट करके स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल बना रहे हैं, और उसके बाद उसमें सोसाइटियों के माध्यम से नियुक्तियां करेंगे। और जो वर्तमान में जो शिक्षक हैं, व्याख्याता हैं, जो प्राचार्य भी हैं, प्रतिनियुक्तियों के माध्यम से अगर उस संस्था में, अगर स्वामी आत्मानंद के स्कूल में अगर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भर्ती होंगे, तो ये प्रतिनियुक्ति एक तो अन्य विभाग से किसी शिक्षा विभाग में आते हैं तो प्रतिनियुक्ति कहा जाता है, या फिर यहाँ इनको करना है तो शिक्षा विभाग से संलग्नीकरण होता है या युक्तिकरण के माध्यम से लाना चाहिए। यहाँ पे दोनों चीज़ नहीं दिख रहा है, केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पे मांग रहे हैं और संविदा भर्ती और सीधी भर्ती को सीधा सीधा समाप्त कर दिया। आने वाले भविष्य में युवा बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों को भी अगर भर्ती करना है तो इसमें संविदा और सीधी भर्ती का माध्यम रहता है। इन भर्तियों के माध्यम से लेंगे नहीं, इनको किस आधार पे लिया जाएगा, उसमें किस आधार पे भर्ती किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में युवा पीढ़ी का भी भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और क्षेत्र में जिस तरीके से प्रतिनियुक्ति में कोई टीचर नहीं जाना चाहते हैं तो उनको अन्य जगह पे स्थानांतरित भी करेंगे, और दूसरे बाहर से किसी को लेने का प्रावधान बता रही है। और जब दूसरे स्थानांतरण करेंगे, इस जिले में अगर रिक्त नहीं है कहीं जगह तो अन्य जिलों में भी भेज सकते हैं। धीरे धीरे निजीकरण की ओर जो है ना, इनका कदम बढ़ रहे हैं। और मैं प्रदेश सरकार से चाहूँगा और क्षेत्रीय विधायक से भी चाहूँगा इस ओर विशेष करके ध्यान दें और प्राइवेटाइजेशन ना करते हुए यथावत शासकीय विद्यालय जिस तरीके से चल रहा है वैसे चले। और एक विषय इसमें मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों को जिस तरीके से सुसज्जित तरीके से आपने बना रहे हो, वहीं पे शासकीय स्कूलों का आप व्यवस्था, लचर व्यवस्था बना के रखे हो, ताकि वहाँ के बच्चों को लगे कि मेरे को आत्मानंद के स्कूल में पढ़ना चाहिए, यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छा है। ऐसे बच्चों को भी प्रेरित करने का काम किया जा रहा है ताकि इस बच्चे भी भविष्य में जाके आत्मानंद में पढ़ें। और इनको जो संस्था में अभी आत्मानंद को कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्तमान में जो संस्थाएं चल रही हैं उसी में आत्मानंद स्कूल को संचालित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अलग से भवनों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसमें भी भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य भी है इनका। फिर अब इससे ये प्रतीत होता है कि फिर से इतने पद को समाप्त किया जाएगा। अब सरकार द्वारा एक आदेश प्रति मेरे पास है अभी, तो एक आदेश करते हैं 6 जुलाई 2023 को, जिसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल को अब जो संचालित होगा वो एक सोसाइटी, पंजीकृत सोसाइटियों के माध्यम से संचालित होगा, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि पंजीकृत सोसाइटियां अब जो संचालित करेंगे स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूलों को, उसमें केवल संविदा भर्ती को समाप्त किया गया है और सीधी भर्ती नहीं होगी। और किस आधार पर उसमें भर्ती नए लोगों को किया जाएगा, ये संदेह से परे है। दूसरी बात, जब संविदा भर्ती और सीधी भर्ती आप नहीं करते हैं और वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से आप लेना चाहते हैं, तो जब नियुक्ति आप करते हो तो किसी अन्य विभाग से किसी दूसरे विभाग में जिसको लिया जाता है उसे प्रतिनियुक्ति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे स्कूल शिक्षा विभाग से ही प्रतिनियुक्ति में लिए जाने का आदेश किया गया। ये आदेश से स्पष्ट ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में प्रतिनियुक्ति में अगर उसी शाला में जो अभी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं टीचर, शिक्षकगण, अगर वो प्रतिनियुक्ति में जाना नहीं चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में किसी अन्य कर्मचारियों को भी लेने का प्रावधान उन्होंने बताया, जिससे भविष्य में इस प्रकार अगर करते हैं तो आज मान लीजिए कि कहीं पे हिंदी माध्यम का स्कूल अगर बनाते हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल को बनाते हैं और वहाँ के शिक्षक प्रतिनियुक्ति में जाना नहीं चाहते हैं, तो ये किसी अन्य लोगों को भर्ती करेंगे और उसके बाद उन शिक्षकों को किसी अन्यत्र जगह पे स्थानांतरण करेंगे। जब स्थानांतरण करेंगे, जब बीजापुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो बीजापुर जिले में पूरे आत्मानंद स्कूल जब बनेंगे तो इनको कहाँ स्थानांतरित करेंगे। फिर एक विषय आएगा कि अगर बीजापुर जिले में स्थानांतरण अगर इनका नहीं होगा तो फिर इनको अन्य जिलों में भी लिया जा सकता है। जब इनको अन्य जिलों में भेजेंगे तो अन्य जिलों में भी जब यही परिस्थिति निर्मित होगा तो आने वाले समय में भूपेश बघेल की सरकार की मंशा है कि शासकीय स्कूलों को आत्मानंद के माध्यम से निजीकरण करने की ओर एक पहला कदम है इनका। तो इससे जो सीधी भर्ती और संविदा भर्ती का आपने समाप्त किया, इससे मैं समझता हूं कि पूरे शिक्षकों के आने वाले भविष्य के लिए उनके जो शासकीय फायदे मिलना है उनको, जैसे जीपीएफ की राशि उनका अभी कटता है
आने वाले समय में इन सब फायदों से, लाभों से वंचित होंगे वो। तो इसीलिए मैं क्षेत्र के विधायक को और कांग्रेस सरकार के प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी से मैं आग्रह करूंगा कि ये आदेश को आप अपास्त करें और भविष्य में प्रदेश के शिक्षकों का आप पूरी तरह से ध्यान रखें। अभी प्रदेश में लगभग 90,000 से ज़्यादा पद ख़त्म कर दिए हैं और आने वाले समय में आप अगर किसी बाहरी बेरोजगार को भी अगर आप लेते हो तो उस बेरोजगार को आप संविदा भर्ती के आधार पर नहीं ले रहे हो और आप सीधी भर्ती के आधार पर नहीं ले रहे हो, तो किस आधार पे आप उस बेरोजगार को, पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार को आप लोगे। लेने के बाद जब वो संविदा और सीधी भर्ती में नहीं जाता है तो उसका भविष्य क्या है, उसे नियमित कैसे करोगे आने वाले समय में। तो ये सारे प्रश्न सवाल खड़े होते हैं और ये कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर जो है ना, इनका सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी का स्कूलों को, प्रदेश के स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन करने का पूरी योजना है। इस योजना से पहले उन्होंने ये इंग्लिश माध्यम स्कूल का प्रारंभ किया, उसके बाद पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में हिंदी माध्यम स्कूलों का स्वामी आत्मानंद के माध्यम से वो पूरे स्कूलों का गठन करके शासकीय विद्यालयों को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पे विशेष करके प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए और मैं उन सभी शिक्षकों से भी आग्रह करूंगा, अगर आप लोगों को उचित लाभ कहीं नहीं दिखता है तो ऐसे नियमों में फंसने की जरूरत भी नहीं है।